हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। आवाज़ आ रही है क्या? ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस कॉन्सेप्ट किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल देखिए, P2I फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं तो अगर आप भी, ये 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच, कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। और ये हमारा हिंदी माध्यम के बैच की अगर बात करें तो अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 2026 के एस्पिरेंट के लिए मात्र 28,999 में ये बैच मिल जाएगा। और 2027 में जो एनरोल करना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए मात्र 34,999 में ये बैच मिल जाएगा आपको। ठीक है, कक्षाएं प्रारंभ हो रही है 27 दिसंबर से, ध्यान रहे। इस बैच की खासियत बताता हूँ। सक्सेस इन प्रीलिम्स इसमें है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, 1-to-1 मेंटोरशिप है। ओके, तो बेहतरीन इसमें चांसेज है। CSET की क्लास बिल्कुल इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, मतलब इसमें CSET इंक्लूडेड है। इतने में ही आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है, जो मोस्ट अवेटेड और मोस्ट डिमांडिंग बैच है इस समय का, सक्सेस इन प्रीलिम्स। इसको अगर आप इस ज्वाइन करने के लिए अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मात्र 5,999 में ये बैच आपको मिल जाएगा। 23 दिसंबर से एडमिशन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है, सुबह का बैच है ये 8 बजे। ओके, तो इसमें आप इनरोल करें। इसमें 250 प्लस घंटे आपकी NCERT बेस्ड क्लासेज मिलेंगी आपको। फिर उसके बाद से आपको टेस्ट, SIP ओरिएंटेड टेस्ट मिलेंगे आपको, और भी बहुत सारी फैसिलिटी, कुछ CSET के वर्कशॉप की क्लासेस मिल जाएंगी आपको। तो बहुत सारी फैसिलिटी के साथ आपको बैच ये अवेलेबल होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो या बैच के बारे में पूछना हो तो इस पर मेल कर सकते हैं vinit.tiwari@studyIQ.com। और मेरा ईमेल एड्रेस है विनीत तिवारी मैथ्स, ये ईमेल एड्रेस है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल विनीत तिवारी मैथ्स, जुड़ जाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने बोला था कि 3 अलग अलग डिस्काउंट दिया जाए, 30%, 20% और 25%, लगातार क्रमागत छूट वाली बात कर जाते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट क्या आएगा, तो इसको कैसे करना था तो मैंने आपको बताया था आपको कि आप सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं। और आज की क्लास में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ओके, कि कैसे आपको कुछ सेल्स लगे होते हैं तो सेल्स में किस तरीके का डिस्काउंट होता है, कैसे उसमें फ़ायदा हो सकता है, और बहुत सारा, देयर आर सो मेनी टाइप्स। ओके, तो आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए जरा, इस क्वेश्चन में दिया था, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। 30%, 20% और 25%। ठीक है, 30%। अब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 100 से डिवाइड करेंगे, आ गया 3/10 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद से क्या था हमारा, 20% था। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1/5 आ गया। पहले 100 वाला नहीं, पहले चलिए ये वाला नहीं, फ्रैक्शन वाला इसके बाद करेंगे। 30%, 20%, 20% और 25%। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है कि मान लो शुरुआत में एक डेटा था 100 मान लिया, मान लो ये मार्क प्राइस होगा किसी आर्टिकल पे, उस आर्टिकल पे पहली बार 30% की छूट दी, मतलब 30 कम कर दिया, 30 कम कर दिया मतलब 70 हो गया। फिर 30 कम कर देंगे तो 30, इसका 30% 30 ही होगा। 30 जैसे ही कम करेंगे मतलब यहाँ पे 70 हो गया। और फिर उसके बाद से 20% आगे कम कर देंगे। 20% कम किया तो 70 का 20% निकालेंगे तो 14 हो गया। 14 कम कर दिया, 14 जैसे ही कम किया तो ये हमारा 56 आ गया। ठीक है, 56 आ गया। और फिर 56 का 25% निकालेंगे, कम करना है, फिर दोबारा कम करना है 25%। तो 56 का 25% निकालेंगे तो हमारा कितना आ गया, 28 दूना 28, 14, ये 14 आएगा। लेकिन फिलहाल मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, 56 है, 56 का आप 25% निकालेंगे तो 56 गुणे 25/100 हो गया। ठीक है, 25 से ये 4 बार हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एक बार, 4 चौको 16, 14, देखो 14 आ गया। 14 कम और कर देंगे एक बार और, तो 14 कम करेंगे तो ये 2,
और ये हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है, 42। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया SP। ओके, कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? तो कहानी शुरू हुई थी 100 से, कहाँ तक पहुँच गई? 42 तक पहुँच गई। मतलब कितना कम हो गया? तो ये हमारा 58 कम हो गया। ये 58% इज द करेक्ट आंसर। 100 पे ही 58 कम हो गया, 58 का डिस्काउंट मिल गया। 58 का डिस्काउंट मिल गया किस पे? 100 पे। तो 100 पे कितना आ गया? तो ये हमारा 58% ही होगा। ओके, 58% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मामला? ओके, बढ़े आगे। अब इसको दूसरा एक तरीका होता था क्या? फ्रैक्शन वैल्यू से उसको करते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था 30%, 20%, 25%। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, इसको फ्रैक्शन कैसे निकालते थे? 100 से डिवाइड, इसको भी 100 से डिवाइड, इसको भी 100 से डिवाइड। इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो गया, इसके लिए 1/5 हो गया, 20 से 100 5 हो गया। ठीक है, इसके लिए 1/4 हो गया। ओके, अब यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इनिशियल वैल्यू शुरू में, ये शुरू में नीचे वालों को सब शुरुआत में लिख लेते हैं। शुरुआत में ये नीचे ये 4 10 है, ये कितना है? 5 है, और ये कितना है? 4 है। ठीक है, 10 से 5 है, 4 है। ओके, अब देखिए 10 के सामने क्या करना है? 5 के सामने और 4 के सामने क्या लिखना है? ठीक है, अब सामने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? तो 10 था शुरू में, 10 था, 3 कम हो गया डिस्काउंट, 10 पे 3 डिस्काउंट के, 10 में से 3 घटा देंगे तो ये 7 लिख लिया। 5 था, 5 में से 1 कम कर दिया तो ये 4 आ गया। ठीक है, और 4 में से 1 डिस्काउंट दिया, शुरू में 4 था, 4 में से 1 डिस्काउंट दिया तो 3 आ गया। अब मैंने बताया था ये कॉलम मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है, लेकिन एक बार और जाते जाते मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको कराया था, ये कॉलम में अगर सेम नंबर दिख जाए कैंसिल। एक तो है कि आप मल्टीप्लाई करके करेंगे, आपका आंसर 100% आ जाएगा, 100% गारंटी के साथ आ जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है कि आप अगर कॉलम में सेम नंबर दिख जाए कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ 4 दिख रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10 × 5 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, और ये 7 × 3 70 के 21 हो गया। ठीक है, तो ये मान लो शुरुआत में इनिशियल वैल्यू, और ये हमारा क्या आ गया? फाइनल वैल्यू। और ये शुरू में था 50 कोई चीज़, बाद में 21 हो गई, तो कितना कम हो गया? 29 कम हो गया। ठीक है, 29 कम हो गया। तो ये हमारा जो 29 कम हो गया यही डिस्काउंट दिया गया। अब डिस्काउंट 29 दिया गया किस पे मेरे भाई? तो 50 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा? तो ये 50 से ये 2 बार, मतलब 29 × 2 हो गया, 58% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। देखो ये 58% आया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब यहाँ से एक मैसेज ये आ गया। अब यहाँ से एक मैसेज आता है, ये एक बात बताइए सर कि जब हमें इसको इस मेथड से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ही करना है, तो अगर मैं सर 10 वाले को 10, ये जो 30% था इसको अगर नीचे लिखूँ 10 से 7, और ये 5 से 4 को यहाँ करूँ, इसको ऊपर कर दूँ। ओके, मतलब जिग जैग कर दूँ, पैटर्न चेंज कर दूँ, तो भी तो सर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। आंसर तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो 10 को ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 को ऊपर नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में सबको गुणा ही करना है। जब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है हमारा कि अगर इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया जाए, डिस्काउंट का थोड़ा सा भी ऊपर नीचे सीक्वेंस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मैं कह दूँ, एक बार और प्रूव करके दिखा दूँ मैं, कि मान लो कि 2 छूट दिया जाए, एक 20% के दिया जाए, एक 10% का। ठीक है, अब देखो दोनों छूट, और दूसरा कह रहा हूँ कि एक दे रहा हूँ पहले 10% का, पहले वाले में कह रहा हूँ कि 20% का दो शुरुआत में और बाद में 10% का, और एक ऑफर दे रहा हूँ 10% का पहले दूँ और 20% का बाद में दो। 10% का पहले, 20% का पहले दो, 10% का बाद में दूँ, वहाँ 10% का पहले दूँ, 20% का बाद में दूँ, ऐसे करूँ मैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चेंजेज आएगा। तो देखो 100 अगर शुरुआत माने, क्या चेंजेस सेम आएगा? क्या 100 अगर शुरू में MP मान लेंगे तो 20% की छूट देंगे, तो 20% 100 का 20% 20 ही होगा, तो 20 कम कर देंगे तो यहाँ 80 हो जाएगा।
फिर 80 का 10% कम करेंगे तो 80 का 10% कितना हो गया, 8 आ गया। 8 कम करेंगे तो ये 72 हो गया, 72 आ गया। ठीक है, ये 72 आ गया। क्लियर है। तो कोई चीज़ शुरुआत में 100 थी, शुरू में 100 था, बाद में कम होते होते कितना हो गया, तो बाद में कम होते हुए 28 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा 28% आ गया। ओके, अब मैं इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। 100 तो शुरुआत में माना, पहले 20% इसमें देता था, फिर 10%। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले 10% देता हूँ, 10%। तो 100 का 10% 10 ही होगा, 10 कम कर दिया, ये 90 आ गया। फिर 90 का 20% कम करेंगे, 20%, तो 90 का 20% होता है 18। ठीक है, निकाल लेंगे आप 90 का 20%, 90 गुणे 20/100 कर लेंगे। ठीक है, 0 से 0 मतलब 18 हो गया। 18 का मतलब ये 72 आ गया, 72 आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ भी 100 से 72, 100 से 72, मतलब सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप किसी को पहले दीजिए, किसी को बाद में दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आ जाएगा। तो इसी पैटर्न पे मतलब कोई भी किसी को भी सीक्वेंस में, मान लो ऐसे 3 होते, मान लो होता 20% होता, 10% होता, मान लो 25% ऐसे देता। ठीक है, तो इसको ऐसे दें या पहले 25% को दे दूं, फिर 10% को दे दूं, फिर 20% को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। पहले 10% को दे दूं, फिर 25% को दे दूं, कैसे भी सीक्वेंस करिए, आंसर वही आएगा, वही का वही होगा। ठीक है, सेम का सेम वैसे ही होगा। क्लियर है मामला। तो एक क्वेश्चन इसका आपके प्रीवियस ईयर का ऐसे ही बन सकता है, बन गया था, प्रीवियस ईयर में आया था, उसी से इंस्पायर्ड होकर क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ कि ग्राहक इनमें से कौन सा विकल्प ऑफर, लिख लीजिए, कौन सा ऑफर लेगा। प्रश्न है, ऑफर पहला है स्टेटमेंट 1 में। ओके, स्टेटमेंट 1 में कि दुकानदार दे रहा है पहले 20% की छूट, 20%, उसके बाद 10%, फिर उसके बाद से 50% की क्रमागत छूट। ठीक है, दूसरा है पहले 50%, फिर 10%, फिर 20% की क्रमागत छूट। तीसरा ऑप्शन दिया गया, तीसरा स्टेटमेंट में पहले 10%, फिर 50%। ठीक है, फिर उसके बाद से 20% की क्रमागत छूट। ठीक है, ग्राहक इनमें से कौन सा ऑफर लेगा। ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है, स्टेटमेंट 1, ऑप्शन बी दे देता हूँ स्टेटमेंट 2, ऑप्शन सी दे देता हूँ स्टेटमेंट 3, और ऑप्शन डी दे देता हूँ। नन ऑफ दिस लिख दूँ या इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, मतलब S1, S2 या S3 में से कोई एक, कोई भी एक। ठीक है, मतलब या तीनों बराबर हैं, ऐसा भी मैं लिख सकता था, ऐसा क्वेश्चन हो सकता था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार पैटर्न है, इसका बताइए क्या होगा। ओके, तो अगर ये पहले से अगर आपको नहीं पता है, अगर नहीं पता होता आपको कि आप सीक्वेंस अगर चेंज करेंगे, सीक्वेंस कैसा भी कर लेंगे, पहले आप कोई भी जैसे इसमें बताया था मैंने आपको, डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि मान लो पहले 20% दिया, फिर 10% की छूट दिया, फिर इसमें दिया पहले 10% का, फिर 20% का दिया। तो सीक्वेंस चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सीक्वेंस कैसा भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब इसमें भी देखिए 20%, 10%, 50% की ही बात हो रहा है हर एक ऑप्शन में,
हर एक ऑप्शन में इसी की बात हो रहा है, 20 10 50 50 10 20 10 50 20 ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। सभी ऑप्शन में इन्हीं की बात हो रहा है। इसका मतलब बस सीक्वेंस इधर उधर करके लिखा गया है। तो ये हैं तो सभी के सभी सेम ही, सबको अगर इक्विवेलेंट देखेंगे तो एक ही जैसा आएगा, ठीक है। सभी के सभी सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, बिना सॉल्व किए डी पार्ट कर देंगे। अगर आपको पहले से नहीं पता होता तो आप इसको भी सॉल्व करते, इसको भी करते, इसको भी करते, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता और सॉल्यूशन बहुत टफ होता है, ठीक है। बहुत ही टफ इसका सॉल्यूशन होता है। क्लियर है मामला? और लेंदी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन, टेक्निकल भी क्वेश्चंस यूपीएससी बहुत बार पूछता है, जिसमें आपको आंसर पहले से थोड़ा सा अगर डिसाइड ना कर पाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अब उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें सभी के सभी सेम है, ऑल आर सेम। S1 से ले लो, S2 से ले लें, S3 से ले लें, सभी के सभी सेम है। और मैंने इसको प्रूव करके भी दिखाया था, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, मन करे तो आप घर एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक ही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग दुकान पे जाते होंगे तो आजकल मॉल वगैरह में या बड़ी शोरूम में, जैसे बड़े ब्रांडेड शोरूम में, आपने आजकल कुछ लुभावने, और इस समय सीजन भी चल रहा है, न्यू ईयर सेल चल रहा है, क्रिसमस सेल चल रहा है बहुत सारा। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि एक विशेष तरीके का डिस्काउंट परसेंटेज में ना देके दुकानदार ऐसे ऑफर करते हैं कि बाई 2 गेट 3 फ्री ऐसा होता है, या बाई 2 गेट 5 ऐसा कुछ दे देता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कैसे, इसको कितना % डिस्काउंट होगा, या अगर मान लो आपको 2 विकल्प दे दिया जाए, एक विकल्प दे दिया जाए, मान लो कि एक ग्राहक को 5 कपड़े खरीदने हैं, एक दुकानदार ने 2 तरीके के ऑफर लगाए हैं। ग्राहक को कौन सा चुनाव करना चाहिए, ठीक है। एक दे रहा है कि फ्लैट 40% ऑफ, ठीक है। एक दे रहा है कि बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री। ओके, 2 ऑफर दिए जा रहे हैं। एक है कि फ्लैट 40% ऑफ है, दूसरा है कि बाई 3 गेट 2 फ्री, मतलब 2 को फ्री करना है, बाई 3 गेट 2 फ्री। ओके, अब इस तरीके का है। अब इसमें कौन सा विकल्प का चुनाव करेंगे आप बताइए, कौन सा विकल्प का चुनाव करेंगे? ग्राहक है, आपको 5 खरीदना ही खरीदना है, कैसे भी 5 खरीदे तो भी 40% का ऑफ लीजिए, या इसको ऐसे, आप कौन सा चुनाव करेंगे? अब आपको इसका तो पता है कि इसका डायरेक्ट आपको पता है कि ठीक है भाई, इसका 40% ऑफ हो जाएगा, जो कपड़ा खरीदा जिसका जितना प्राइस होगा उस पर 40% छूट दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसका झोल नहीं समझ में आता, ठीक है। तो अब देखो, आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या झोल होता है, आसान, इसमें कौन सा बेनिफिशियल होता है। ओके, हालांकि मैं उन कपड़ों की बात करें जिनका रेंज सेम है। ओके, हो सकता है इसमें वेरी भी करते हैं, कोई किसी का दाम ज़्यादा किसी का कम होता है, तो उसमें थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन आपको टोटल आइडिया मैं निकालना सिखा देता हूँ। बाई 3 गेट 2 फ्री का मतलब क्या होता है, पहले ये तो आपको पता है 40% ऑफ, ठीक है। अब बाई 3 गेट 2 फ्री का मतलब होता है फ्री देना, मतलब ये एक तरीके का डिस्काउंट ही है, तो इसको हम डिस्काउंट रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कितने में से, तो टोटल कस्टमर ले गया, हमेशा ध्यान रखिएगा कस्टमर कितना लेके गया, तो कस्टमर लेके गया 5 कपड़े घर, जिसमें से फ्री कितने थे, ये ध्यान रखिएगा, फ्री 2 थे। फ्री कितने थे, तो फ्री 2 कपड़े थे, तो ठीक है। कस्टमर जितना घर लेके गया इसको मार्क प्राइस मानते हैं, और फ्री जितना था इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है।
ओके कस्टमर मतलब ऐसा देखो 3 खरीदने पे 2 फ्री मिल रहा है, मतलब कुल मिला के कस्टमर को 5 कपड़े दिया जा रहा है, 5 में से 2 का पैसा नहीं देना, 2 फ्री है, मतलब 2 का डिस्काउंट कर दिया, 2 का पैसा डिस्काउंट कर दिया। इस तरीके से 5 टोटल कपड़े थे, अगर उसको शॉपकीपर को लेना होता पैसा तो 5 के 5 का लेता, लेकिन 5 में से 2 को फ्री कर दिया, मतलब आपको 5 दे रहा है, लेना था 5 का पैसा, ठीक है 5 का लेना था, लेकिन कह रहा है कि 2 का पैसा मत दो, मतलब 2 का डिस्काउंट दे दिया, 2 कपड़े के मूल्य के बराबर डिस्काउंट दे दिया, ऐसा हो गया। ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब 5 में से 2 फ्री है, मतलब 2 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा मैंने बताया था डिस्काउंट परसेंट कैसे करते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट पिछली क्लासेज में मैंने बताया था आप लोगों को, तो पिछली क्लासेज में होता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा होता है कितना डिस्काउंट दिया, इस पे एमपी पे मार्क प्राइस पे इंटू 100 कर लेते हैं, तो ये डिस्काउंट परसेंट आता है, ठीक है। तो फाइनली डिस्काउंट परसेंट किसके बराबर, तो डिस्काउंट दिया 2 कपड़े का, इस पे 5 में से 2 फ्री था, इंटू 100 करेंगे तो 5 से 5 ये 20 बार हो गया, 20 गुणे 2 हो गया, 40% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 40% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 40% सही है। आई बात समझ में, 40% सही है। अब देखिए जरा इसको एक बार और समझते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, दूसरे एंगल से भी। अगर ऐसे थोड़ा कम समझ में आएगा तो सोचिए, मान लो एक कपड़ा है 100 रुपये का, मतलब 100 रुपये उस पर मार्क प्राइस लिखा है, एमपी लिखा है, तो आपको 5 कपड़ा लेना है, 5 कपड़ा लेना है, तो 5 का 5 पे कितना लिखा होगा मार्क प्राइस मिला के, एमपी लिखा होगा 500 लिखा होगा, ठीक है। 5 पे कितना लिखा होगा मेरे भाई, तो 5 पे 500 लिखा होगा, 500, ठीक है, एमपी 500 लिखा होगा, ठीक है, मार्क प्राइस 500। अब उसके बाद से डिस्काउंट कितना मिला, तो डिस्काउंट मतलब पैसा कितना, मतलब छोड़ दिया गया 500 में से कितना नहीं देना है, 2 कपड़ों का पैसा नहीं देना है, मतलब 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया, कपड़े का पैसा नहीं देना, तो वही हो गया 500 में से 200 रुपये छूट मिल गई, एक तरीके से इसका पैसा नहीं देना तो ये छूट ही मिल गया, तो 200 का छूट मिल गया, तो 100 पे कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया, और ये 40% आ गया। तो ये दोनों के दोनों ऑफर सेम थे, दुकानदार ने आपको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हो सकता है इसमें अंतर भी पड़ जाए। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, आना चाहिए। बाई 3 गेट 2 फ्री, मतलब आपको अब डायरेक्ट कैसे करना है, देखिए इतना सब मैंने समझा दिया आपको डायरेक्ट। आप ध्यान रखिएगा कितना घर लेके कपड़ा जा रहे हैं, टोटल फ्री और सब मिला के टोटल कितना लेके जा रहे हैं, तो ये 3 ये था, 2 ये था, मतलब टोटल 5 लेके जा रहे हैं, तो 5 तो हमारा मार्क प्राइस मान लीजिएगा, और कितना फ्री है, फ्री को डिस्काउंट मान लीजिएगा, कितना कपड़ा घर लेके जा रहे हैं, तो टोटल 5, ये 3 का पैसा दिया, 2 फ्री, मतलब टोटल आप 5 कपड़े लेके जा रहे हैं, 5 ही तो लेके जा रहे हैं, और उसमें से कितना फ्री है, कितने का पैसा नहीं देना, मतलब 2 फ्री है, मतलब 2 का डिस्काउंट हो गया, 2 कपड़ों का डिस्काउंट हो गया। तो आप क्या करेंगे, बस सिंपल आप लिख लीजिएगा 2/5 गुणे 100 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। बताइए नेक्स्ट का ये समझ में आ गया सभी लोग, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, ये सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलिए एक कप देता हूं कि बाई 5 गेट 3 फ्री, क्या होगा डिस्काउंट परसेंट, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्काउंट परसेंट, ओके। और इसका भी बताइए, बाई 7 गेट 3 फ्री। तो देखिए कपड़े कितने लेके जा रहे हैं मेरे भाई, 5 और 3 8, तो टोटल मार्क प्राइस कितना होगा, घर कितने कपड़े लेके जा रहे हैं, 5 3 8, 8 कर लीजिए मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना हो गया, तो जो फ्री है वही डिस्काउंट है, जो फ्री है वही डिस्काउंट है, जो फ्री है वही डिस्काउंट है, मतलब 3 कपड़े ये पैसे नहीं देना, ये डिस्काउंट हो गया। बस आपको सिंपल क्या करना है, 8 3/8 गुणे 100 कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। ये 4 से ये 25 हो गया, 4 से ये 2 बार हो गया, मतलब 75/2 हो गया, 75/2 हो गया, 3 2 3 6 और 7 मतलब 37 सही, 1/2% सही आंसर है। इसका क्या आ गया मार्क प्राइस, घर कितने कपड़े लेके जा रहे हैं टोटल, तो 7 ये और 3 फ्री वाले, तो टोटल कितने आ गए 10 कपड़े,
डिस्काउंट कितना हो गया मेरे भाई, तो डिस्काउंट हो गया, कितना फ्री लेके जा रहे हैं, 3 फ्री लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, तो 3 फ्री कितने में से, 10 में से, तो 100 पे कितना आ गया, तो ये 100 पे हमारा आ गया 30% हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 30% हो गया। ये चीज़ क्लियर है? ओके, इज इट क्लियर? टेल मी। अब देखिए इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकता है, देखिए जरा, इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बाई 7 गेट 3 फ्री का मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है, बाई, सेम क्वेश्चन का लैंग्वेज ये हो गया, फ्री वर्ड नहीं लिखेगा, बाई 7 गेट, आजकल ऐसे भी लिखा जाता है 10 गेट 10, इसके साथ फ्री वर्ड नहीं यूज होता है। एक तो होता है फ्री वर्ड यूज होता है तो ठीक है, वो समझ में आता है 3 फ्री मिल रहा है, लेकिन एक आजकल ऐसे भी लिख रहे हैं, बाई 7 गेट 10, मतलब आप 7 का पैसा दीजिए, 10 लेके जाइए, तो टोटल घर कितना लेके जाइए, 10 लेके जाइए, गेट 10, और यहाँ गेट 3 फ्री का मतलब हो गया, गेट 3 फ्री का मतलब हो गया कि 3 मुफ्त मिल रहे हैं 7 की खरीद पे। ठीक है, टोटल यहाँ 10 लेके जाएंगे, लेकिन इसको लिखने का फ्री वर्ड हटा के लिख देते हैं इसी चीज़ को, बाई 7 गेट 10 मतलब 10 लेके जाइए, तो कुल मिला के 10 लेके जाइए, 7 का पैसा देना है, तो इसमें भी मार्क प्राइस वही हो गया, सेम यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लिखने का तरीका है। तो MP 10 हो गया, डिस्काउंट कितने का हो गया, तो 10 लेके जा रहे हैं, उसमें से 7 का ही पैसा दे रहे हैं, मतलब 3 का हो गया डिस्काउंट। थोड़ा इसमें देखना पड़ता है, यहाँ टोटल होता है, टोटल यही MP हो गया, बस यहाँ फ्री वर्ड नहीं लगा है, फ्री लग जाता तो मतलब 7 और 10 होता हमारा 17 हो जाता, लेकिन यहाँ पे फ्री नहीं लगा, इसका मतलब गेट 7 ही है, मतलब बस गेट 10 है, इसका मतलब 10 ही आपको लेके जाना है। ठीक है, तो यही हो गया, 3 फ्री है 10 में से, तो 100 पे हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आज से मुझे उम्मीद है कि आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। समझ पा रहे हैं आप? ये फ्री वर्ड जैसे ही हट गया तो इसका मतलब गेट 10 मतलब 10 ही MP हो गया, और 10 ले जाना है, पैसा कितने का देना है, 7 का, मतलब 3 फ्री है, 3 फ्री है कितने में से, 10 में से, तो 100 में। ठीक है, तो मंडे को इसकी एक आखिरी क्लास चलेगी, और अच्छा, और मैं भी आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर भी करा दूँ मैं, ओके, नहीं तो 2, ओके। तो मंडे को इस क्लास में मिलते हैं बेहतरीन अंदाज में, और लाइव आते रहे भाई, लाइव 2:15 बजे से क्लास चलती है, डेली लाइव आया करें। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।